बच्चे आप सभी एक बार जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही भाई। एक बार बच्चे जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे को बता दीजिए, क्या आवाज आप सभी तक अच्छे से पहुंच पा रही है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, आवाज ओके है। एक बार जल्दी से जल्दी फिर जुड़ जाइएगा बच्चे और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बच्चे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि आज के सेशन में बच्चे हम देखेंगे केसेस जो हमारे हैं, किस तरीके से बच्चे हमने स्टडी करने क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाइएगा सभी स्टूडेंट्स। करें आज का टॉपिक बच्चे शुरू करें। आज के सेशन में बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है। तो देखा 3 रेज टू पावर, आपको क्वेश्चन में बच्चे कहा गया है 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33 है, और इसके इनटू में दिया गया है 2 रेज टू पावर 33 इनटू प्लस में 2 रेज टू पावर 33 कहा गया है, और ये बराबर है 6 रेज टू पावर x के। तो आपने बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बच्चे बताइएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे x की वैल्यू बताएं। क्या आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। किंतु वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन में x का आंसर रहेगा। ये वैल्यू जो आपको दी गई है, ये आपको बोली गई है बच्चे किसके इक्वल है, आपके पास 6 रेज टू पावर x के इक्वल कही गई है। ये वैल्यू 6 रेज टू पावर x के इक्वल कही गई है। दिया गया डाटा क्या है 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33 प्लस 3 रेज टू पावर 33 इनटू में 2 रेज टू पावर, ये वैल्यू आपको 6 की पावर x के बराबर क्या रखी है। आपने बच्चे x की वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी जल्दी से जल्दी बताइएगा। राहुल वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या आपके पास आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा अभी। इतना टाइम लगाने का बच्चे क्वेश्चन नहीं था। राहुल बच्चे गलती करने लग रहे हैं, 35 बच्चे नहीं आंसर इस क्वेश्चन का। राहुल मिस्टेक करने लग रहे हैं मेरे भाई। आप देखिएगा ये वैल्यू कोई भी सेम नंबर बच्चे जितनी बार आता है, हम उस वैल्यू को, जैसे अगर मैं ये 10 को 5 बार जोड़ूं तो आप क्या रिजल्ट कहोगे, आप कहोगे कि सर 50 आएगा। आप बच्चे क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 50 आएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये क्या बन गया 3 रेज टू पावर 33 इनटू में 3 रेज टू पावर 1 हो गया, और ये क्या बन गया 2 रेज टू पावर 33 इनटू में 2 रेज टू पावर 1 हो गया। तो 3 की पावर 34 गुना में 2 की पावर 34, ये आपके पास 6 की पावर x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बात क्या रहेगी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात लेके चलेंगे, थोड़ा लाइट है, ठीक है बच्चे, मैं कलर चेंज कर दूंगा अभी तो इसमें। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बात देखिएगा। अब आपके पास कंडीशन क्या बनी, ये बन गया आपके पास 6 की पावर 34 बराबर है 6 की पावर x। तो x हमारे पास क्या आ गया 34 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बन गया। x बच्चे क्या आ गया 34 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है अभी, यस तो नो। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है, क्लियर है ना बच्चे। ठीक है, जीतू बेस्ट ऑफ लक बच्चे आपको कल के लिए। ठीक है, आपका फिजिकल है मेरे भाई, तो अच्छे से ही अपना मेहनत से ध्यान लगा के बच्चे, ठीक है, फिजिकल देना कल तो आराम से बच्चे फिजिकल करना। और हमारी दुआएं आप सभी के साथ है बच्चे, जितने भी स्टूडेंट है कल फिजिकल देने जाने लग रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। आपका जो सपना है वो बच्चे पूरा। क्लियर है अभी बड़े बच्चे, अगले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपको बोला गया था एवरेज ऑफ 27 नंबर्स, 27 संख्याओं का औसत जो कहा गया है वो आपको बोला गया है 0 है। इन्हीं 27 संख्याओं का औसत 0 कहा गया है। तो आपने बताना है आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, अधिक से अधिक यहाँ पे कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं। अधिक से अधिक यहाँ पे कितने नंबर बच्चे हमारे 0 से बड़े हो सकते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आपके पास आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या रहेगा।
और वैसे जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चे उनको मैं बता देता हूँ, जो अपना नया बैच है बच्चे सफलता बैच 0 to हीरो, जो हमारा बैच है क्वांट क्लासेस ऐप पे, उसकी क्लास का टाइम बच्चे मॉर्निंग में 7 o'clock रहेगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया बच्चे उस बैच में आप इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। जो ओल्ड नंबर ऑफ और स्टूडेंट्स हैं बच्चे वो बता दीजिएगा, जो पहले दूसरे बैच में थे आपको उस बैच में बच्चे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताया है वही कहने लगे कि सर बी आंसर बनेगा, मैक्सिमम 15 नंबर हो सकते हैं 0 से। गलत है मेरे भाई, गलत है, 15 आंसर नहीं बनेगा। बाकी स्टूडेंट्स बच्चे बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं क्या आंसर बच्चे होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे भाई, क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर होना चाहिए। आवाज ओके है ना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। देखो इन्होंने बोला है बच्चे कि 27 संख्याओं का एवरेज जो कहा गया है, 27 संख्याओं का एवरेज जो कहा गया है, ये आपके पास है, ये आपके पास है क्या कहा गया है, 0 है। तो 0 एवरेज बच्चे कब हो सकते हैं, या तो सारे के सारे नंबर 0, या कुछ पॉजिटिव हो या कुछ नेगेटिव हो, तभी हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बात देखिएगा आपके पास क्या रहेगी, कैसे बच्चे देखे जाएंगे यहाँ पे, किस तरीके से बच्चे आपको कंडीशन समझनी है। देखिएगा 26 आपके पास यहाँ पे एक्चुअल बनेगा। बात क्या रहेगी, इन्होंने बोला है मैक्सिमम कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं। मैंने 26 नंबर ले लिए 0 से बड़े पॉजिटिव ले लिए, और 27वां नंबर उनके जोड़ के बराबर नेगेटिव ले लिया, तो एडिशन क्या हो गया, 0 हो गया। और एडिशन 0 होते ही एवरेज मेरा 0 आ गया। तो मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं बच्चे, 26 नंबर वहां पे आपके पास ऐसे होंगे जो 0 से अधिक बच्चे हो सकते हैं। क्लियर है या नहीं भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस प्रॉपर्टी में बच्चे कोई भी डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकते हैं। क्लियर होगा नहीं ये क्वेश्चन सभी को, ये आपके कमेंट्स बच्चे पढ़ने लग रहे हैं तो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना। मनीष नमस्कार भाई, कैसे बच्चे आप। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे बताइएगा, एक क्यूबॉइड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आपने बताना है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत का हम बदलाव करें, ऊंचाई में हम कितने प्रतिशत का बदलाव करें कि आयतन हमारा स्थिर रहे, आयतन हमारा स्थिर रहे। ठीक है, बताएंगे आयतन बच्चे हमारे पास क्या रहे, स्थिर रहे। जल्दी से जल्दी बताइएगा। आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार जल्दी से जल्दी बताओ क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। एक चीज 20% बढ़ा दी है, फिर आपने 10% चौड़ाई को कम कर दिया, तो आपने बताना ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए या कमी की जाए कि आयतन में कोई बदलाव ना हो, कि आयतन में कोई बदलाव ना हो। जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जल्दी से जल्दी बताएं मेरे भाई क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा। कीजिए आप सॉल्व, जल्दी से जल्दी बताएं मेरे भाई। अरे इतना टाइम लगाओगे क्या। और बच्चे शेयर कर दो एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट्स, एक बार बच्चे सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई नहीं मनीष, अब आपसे रेगुलर बच्चे मुलाकात होगी, मॉर्निंग में क्वांट क्लासेस ऐप पे भी, और डेली बच्चे आपसे यूट्यूब पे भी मुलाकात होगी। अब देखो भाई मोहित कहने लग रहे डी आंसर बनेगा। नवीन वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई। यहाँ पे बात देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या रहेगी, कैसे बच्चे आपके पास है देखा जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा आपको बोला गया है यहाँ पे क्या बात है, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 से कितना हो गया, एक सिंपल सी बात लेके चले 120 हो गया। फिर आपने क्या किया, 10% चौड़ाई कम होके आ गई, तो बच्चे 10% कम होके 108 हो गया। क्यों, 120 का 10% 12 आएगा, 12 कम होके 108 बन जाएगा। अब वापस से वॉल्यूम आपने 100 लेके आनी है, तो आपने बच्चे 8 मिनट और कम करना पड़ेगा। किसको, 108 को मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा बच्चे।
यस और नो? तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कैंसिल आउट होंगे, 4 से ये 25 पे, ये 27 पे, तो 200 डिवाइड बाय 27% इतने प्रतिशत की बच्चे आपने यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आपके पास मिल जाएगा ना, 7.4% यहाँ पे आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बच्चे बात समझ में, यस और नो क्लियर है ना? नवीन बस अब तो कुछ ही दिनों की भाई बात है बड़ी। ठीक है, जाते हैं दिवाली तक आपको बता देंगे सब कुछ। क्लियर है बच्चे? बड़े नेक्स्ट केस की और अगला क्वेश्चन करें हम। ठीक है, ये तो क्लियर होगा ना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अब आपको बोला गया है एक बाल्टी में, आपको बोला गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, अगर विजिबल नहीं है मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताइए। एक बाल्टी में दो प्रकार के द्रव हैं, ए और बी, जिनकी मात्रा का अनुपात 5:3 है। अगर इसमें से 16 लीटर मिलाकर 16 लीटर मिश्रण निकालकर बी को मिला दिया जाता है तो दोनों का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं बाल्टी में बी द्रव की मात्रा बच्चे कितनी थी? एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर कीजिएगा मेरे को। क्या आपके पास आंसर बना है? शुरू में रेशो 5:3 है, बाद में बच्चे 3:5 और लग रहा है कब? जब मिश्रण का 16 लीटर निकालकर हम बी को हम 16 लीटर मिला देते हैं। तो आपने बताना है कि आरंभ में आपके पास है बाल्टी में बी प्रकार के द्रव की मात्रा क्या थी। आरंभ में बी प्रकार के द्रव की मात्रा बच्चे क्या थी, ये आपने बताना है। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई, क्या आपके पास आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी बताइए अभी, क्या आपके पास आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी बताइए भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए? ठीक है, बता दिए भाई स्टेटमेंट तो मुझे बता दिए भाई क्या है। शुरू में 5:3 है, बाद में 16 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर बी को मिला दिया गया है। तो आपने बच्चे यहाँ पे बताना है क्या कि अगर हम बात लेके चलेंगे तो ये टोटल आपने बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। टोटल कितना था वैसे, बी कितना था ये आपने बताना है। जब बच्चे अपनी क्लास हुई थी मैंने आपको क्या बताया था, देखो शुरू में ये 5:3 है, बाद में 3:5 है। अब एक बात बताओ, जितना निकाला उतना मिला दिया तो टोटल तो सेम रहेगा ना? सेम रहेगा या नहीं रहेगा? यहाँ पे टोटल सेम है। अब देखो ये सेम हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो पता किससे चलेगा? इससे पता चला ना कितना निकाला है। तो आप कहोगे कि सर 2/5 हिस्सा निकाला है, और वो 2/5 हिस्सा किसके बराबर है बच्चे? 16 लीटर के बराबर है। तो टोटल कितना हो गया? 40 लीटर हो गया टोटल हमारे पास। वो कितना था? 40 लीटर बच्चे हमारे पास था। और 40 लीटर को 5:3 में बांटूंगा तो 5 और 3 8 होंगे, होना चाहिए 40। इसकी गुणा में मेरे भाई 5 होगा, तो ये 25 है और ये हमारे पास क्या है? 15 है। 25 और 15 हमारे पास आ गया। हमको बताना क्या था कि बी की मात्रा कितनी है? बी की मात्रा बच्चे बतानी थी ना, तो बी की मात्रा कितनी होगी हमारे पास? 15। हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? यस टू नो? आंसर बच्चे क्या आ गया? बी की मात्रा बच्चे हमने बतानी थी, तो बी लिक्विड की मात्रा बच्चे हमारे पास कितनी होगी? 15 लीटर बच्चे हमारे पास बन गई। मोहित क्या करने लग रहे भाई? आंसर एक भी आंसर बच्चे सही क्या करने लग रहे हो? सारे आंसर गलत बताने लग रहे भाई आज। ऐसा क्यों भाई? क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को ये बता दीजिए, क्या यहाँ तक आप सभी को ये क्वेश्चन बच्चे क्लियर हुआ है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई बच्चे डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे भाई, अगर कोई भी डाउट है तो। रिपीट करना है,
देखिए अमनीश बात बच्चे यहाँ पे क्या थी, अगर मैं लेके चल रहा हूँ, आपने जितनी चीज बच्चे क्या की है निकाल के 16 लीटर बच्चे निकाला तो 16 लीटर मिला भी दिया, तो टोटल तो मेरे भाई सेम रहेगा ना। अब टोटल अगर मैं सेम बनाऊंगा तो ये बात है 5:3 है, टोटल 8 हो गया, और बाद में 3:5 है, यहाँ पे भी टोटल 8, तो ये तो टोटल तो सेम रहा ना। तो आपको इधर से पता चल जाएगा आपने कितना निकाला, 2 हिस्सा निकाला, कितने में से 5 में से, और ये कितने लीटर के बराबर है, ये बच्चे 16 लीटर के बराबर है। तो टोटल कितना हो गया, 16 गुणा 5/2, आपके पास 40 लीटर हो गया ना। मतलब टोटल वहां पे मिश्रण क्या था, 40 लीटर था, 40 लीटर को 5 3 में बांटकर तो आंसर कितना हो गया, 15 लीटर बच्चे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बच गया। क्लियर होगी अब तो बात सभी को, यस और नो, अब तो बच्चे समझ में आया होगा। एक बार बता दीजिए अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकते हैं, क्लियर है ना, यस और नो। बड़े बच्चे अगले क्वेश्चन की बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताएं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या ध्यान से सोच के समझ के बच्चे आंसर दीजिएगा, क्या आपसे आंसर क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है, और जल्दी से जल्दी मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको बोला गया है अगर 20 क्या है, 20 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो लड़के लड़कियों की संख्या अनुपात 3:2 हो गया, और अगर 30 लड़के स्कूल में आ जाते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो शुरू में लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं, स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों की संख्या बच्चे आपने बतानी है, ठीक है। टोटल 64 कैसे आ गया भाई, 2/5 हिस्सा 16 के बराबर है, किसी चीज का 2/5 हिस्सा 16 लीटर है, तो टोटल कितना होगा, 16 गुना 5 भाग में 2 होगा ना, यस और नो, समझ रहे हो बात को। बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताएं क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन। रेशियो में मैं आपको एक बात कहते आने लग रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बराबर क्या बनाना हो। अगर आप रेशियो में बराबर बनाना सीख गए तो फिर आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। इसीलिए बच्चे मैं कह रहा हूँ अपना ऐप पे बच्चे जितनी भी क्लास है उनको पढ़ लो, सीख लो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बात देखिएगा, 20 लड़कियां अगर निकल गई तो रेशियो 3:2 हो गया। आप चाहते तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप चाहे तो बच्चे ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो बॉयज का रेशियो इनका रेशियो कितना हो गया, 3:2 आपके पास हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, अगर 30 लड़के और स्कूल में आ गए तो इनका रेशियो कितना हो गया, 5:3 हो गया। तो एक बात देखो, 20 लड़कियां जाने के बाद ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो रेशियो 5:3 हो गया। अब गर्ल्स की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए क्योंकि बॉयज है, तो आप इस वैल्यू को तो 3 से गुना करोगे मेरे भाई, और इस वैल्यू को 2 से गुना करोगे, 3 से गुना किया तो 9:6 हो गया, 2 से गुना किया तो बच्चे आपके पास 10:6 हो गया। तो एक स्टूडेंट और आया ना, आना कितना चाहिए बच्चे टोटल, बॉयज 30 आने चाहिए ना, तो टोटल कितने थे बच्चे, ये आपके पास 270 और ये आपके पास है कितने हो गए, 180। 270 और 180 है कब, जब 20 लड़कियां चली गई थी तो पहले लड़कियां कितनी थी, 200 थी, 270 और 200 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या ये बात आप सभी समझ पाए, क्लियर है या नहीं है, तो बताओ अब तो बात समझ में आई होगी किस तरीके से बताया है मैंने, एक बार बता दीजिए। 270 और 200 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया, क्लियर है अभी। एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं मेरे भाई, क्लियर होगा नहीं यहाँ तक आप सब, यस और नो जल्दी से जल्दी बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्लियर होगा ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन मुझसे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 36 raised to power z है, तो आपने z की वैल्यू बतानी है इन फॉर्म ऑफ x एंड y, इन फॉर्म ऑफ x एंड y आपने z की वैल्यू बच्चे बतानी है, ठीक है। ये आपके पास इस प्रकार से स्टेटमेंट है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। अखिलेश वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई, कैसे हैं आप, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
अखिलेश ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। सुशील बच्चे बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊंगा। ये जो अपना बैच है बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वांट क्लासेस ऐप का लिंक है। अब बच्चे ऐप पे जुड़िए, आपको बच्चे एक बैच मिलेगा, वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से मॉर्निंग में बच्चे 7 बजे आपके क्लास बच्चे मिलेंगे, ठीक है भाई। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊंगा। अब एक बार इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बता दो क्या बनेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे मैंने सॉल्व करना कैसे बताया था। अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलूं, ये सारे बराबर है। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 36 रेज़ टू पावर z। ये हमने क्या मान लिया, k के इक्वल मान लिया। तो बच्चे दो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू होगी k रेज़ टू पावर 1 बाई x, 3 की वैल्यू क्या होगी, k रेज़ टू पावर 1 बाई y होगी, और 4 की वैल्यू 36 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 बाई z होगी। अब देखो 36 को लिखोगे क्या, 4 गुना 9 लिखोगे ना। मैंने आपको बोला था जो बड़े वाला नंबर है उसके फैक्टर बच्चे छोटे वाली टर्म के हिसाब से करने हैं, छोटे वाली टर्म के हिसाब से उसके फैक्टर करने हैं। अभी एक ही क्लास हुई है उसमें अखिलेश, तो ये बन गया बच्चे 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर बराबर है k की पावर 1 बाई z बराबर बच्चे किसका हो गया, ये k की पावर 1 बाई z के बराबर हो गया, बराबर है k की पावर 1 बाई z। अब तो बच्चे सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे सॉल्व करोगे। अब 2 को लिख दो k की पावर 1 बाई x, और ये पावर ऊपर 2 है, ये हो गया k की पावर 1 बाई y, ये 2 है, इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई z। बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, 2 बटे x जमा में 2 बटे y बराबर हो गया 1 बाई z। तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाय x into y is equal to 1 by z है। तो z हमारे पास क्या आ गया, x into y डिवाइड बाय 2x plus 2y, दो हमारा कॉमन आ जाएगा। ऑप्शन सी बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है। एक बार बच्चे इसको लिख लीजिएगा, फिर आपको सीधे ट्रिक बताता हूं। एक बार बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आपको सीधे बच्चे ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आप एक तरीके से बच्चे मान सकते हो उस बैच में कल ही हमारी पहली क्लास होने वाली है, ठीक है। कल उस बैच में हम पहली क्लास लेके चलेंगे, एक तरीके से ये बात मान लीजिएगा, ठीक है। विजेंद्र वेरी गुड इवनिंग भाई। अब देखो इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको करना क्या। देखिए ऐसा कोई भी बच्चे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई भी मेरे भाई क्वेश्चन आ जाए, देखो इसको पहले ये प्लस कर लीजिए, ये यहाँ पे प्लस का साइन है। अब 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर है 36 की पावर z। आपने z की वैल्यू चाहिए, सबसे बड़े वाले नंबर को बताना है, सबसे बड़े वाले नंबर की पावर को रिप्रेजेंट करना है छोटे नंबर्स के हिसाब से, x और y के हिसाब से। क्या करो, ऊपर गुना लिखो x into y, लिख दिया। नीचे क्या करना है, अब 36 में ये देखो 2 की कितनी पावर होती है, 2 की तो 2 पावर होती है, 3 की 2 पावर होती है। जो 2 वाली पावर है वो तो y के साथ, और जो 3 वाली पावर है वो x के साथ लिख के नीचे जमा का निशान लगा देना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ध्यान से समझना। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 24 की पावर z होता। अब मैं क्या देता बताऊं, तो z की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ x एंड y, z को बताना है इन फॉर्म ऑफ x एंड y। तो आप बच्चे यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर x गुना y लिखो, ऊपर बच्चे क्या लिखो x गुना y लिखा, नीचे देखो। अब 24 के अगर मैं टुकड़े करूंगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 बनेगा, तो जो 2 की पावर है वो तो y के साथ, और जो 3 की पावर है वो x के साथ। ये आपके पास z आ गया, बस ऐसे बताना है। इतना सेकंड का भी बच्चे क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल सिंपल से तरीके से बच्चे आप बता सकते हो। आइए बात समझ में, यस और नो बताओ, क्लियर है या नहीं है भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। आया बच्चे समझ में, एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों सभी को। 2 की पावर में ना हो बच्चे, हमेशा जो बड़े वाला नंबर है ना
उसके फैक्टर बनेंगे ये जो छोटे वाले नंबर्स होंगे। यहाँ पे जैसे 2 और 3 दे रखा, आपको ध्यान दो हरियाणा वाले एग्जाम में 7, 5 और 35 वाला पूछ रखा था मेरे भाई, ठीक है, 7, 5 और 35 वाला पूछ रखा था। क्लियर है या नहीं, भी एक बार बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर है। अब मान लो ऐसे ही दे दिया, यहाँ पे 18 दे दिया, अब 18 दे दिया, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 18 की पावर z होता, तो बस क्या लिखना, ऊपर x इंटू वाई हो गया। अब 18 में 2 की तो 1 पावर आएगी और 3 की 2 पावर आएगी, तो 3 वाली पावर तो x के साथ और 2 वाली पावर y के साथ, बस x y अपॉन 2x प्लस y बन गया। ऐसे देखना, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। क्लियर है या नहीं अभी, बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो उससे पूछ सकते हैं। आइए ये बात समझ में, कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी बताइए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, आइए बात समझ में। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी ट्रिक बच्चे सिखाऊंगा। मॉर्निंग में 7 बजे डेली आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, 7 बजे आपसे डेली मुलाकात होगी, तो मेरे भाई वो उधर जाकर घट जाएगा। बात यह है, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया कि बेस से पास जुड़ जाएगा, है ना, तो उधर जाओगे तो भाग में गया है, तो उधर घटा का निशान आ जाओगे। बस बात ये रही है, एलसीएम लेवल है तो ऊपर जाता एक्स वाई या उसमें वाई जेड आ जाएगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में से बताएं। आपको बोला गया है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का 4 गुना है। किसी एग्जाम में बच्चे क्या बोल रखा है, जो स्टूडेंट आपके पास है पास हुए और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो 4:1 है। अगर 35 स्टूडेंट कम होते और 9 स्टूडेंट और अधिक फेल हो जाते तो पास और फेल का रेशियो 2:1 हो जाता। पास और फेल का रेशियो क्या हो जाता, 2:1 आपके पास हो जाता। तो आपने बताना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। एक इंप्रूवमेंट चाहते हैं ऐप पर हर संडे 10 क्वेश्चन की क्विज रख दो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है मेरे भाई, अखिलेश जरूर हो जाएगा। बच्चे मॉर्निंग में तो आज क्लास नहीं ली थी, 7 बजे तो क्लास नहीं ली थी, अभी यही क्लास बच्चे चलने लग रही है। इसको आप बच्चे बाद में आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने चलने लग रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे बात आपको एक सीधी ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो आपको बोला गया है 4:1, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सभी को याद होगा जो अपने बैच में पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई। कौन से वाली क्लास की बात कर रहे हो भाई, आप नाम तो बताएं। देखो 4:1 है, अब ये शुरू में है, बाद में रेशियो हो गया 2:1 का, यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 5 है, तो पहली बात तो बच्चे 5 से भाग होना चाहिए, 5 से भाग होना तो सारे। फिर 35 घटाने के बाद टोटल वैल्यू 3 आने लगी, तो 35 घटाने के बाद 3 से भाग होना चाहिए। कौन सी वैल्यू जो 35 घटाने के बाद 3 से भाग होने लगी है, केवल 155 है ना, ठीक है, केवल हमारे पास क्या है 155 है, सीधा आंसर हो गया। बाकी बच्चे मैंने आपको बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रखा है कि रेशियो और कंफ्यूजन में जिसका कोई नहीं होता उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला तो क्लियर होगा, ठीक। एग्जाम में यही चीजें आपको ध्यान से देखनी होती है। अब बच्चे देखिएगा यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है, 40,000 और 50,000 का निवेश करके एक व्यापार बच्चे शुरू करते हैं। ए को देखरेख के लिए 10% दिया जाता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांट दिया जाता है। अगर ए को क्या हुआ 25,000 का लाभ हुआ तो कुल लाभ बताए कितना होगा, ठीक है, बताइए बच्चे क्या आपके पास बनेगा। आपकी एक्सरसाइज यही करवाई थी कोई यार, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज बच्चे करवाई थी। जल्दी से जल्दी बताए बच्चे, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए और बी है, 40,000 और 50,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार शुरू करने लगे हैं। अब ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है, ए जो है
वो कौन है, वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर चला गया ना पावर पॉइंट में, चलो कोई नहीं, हिंदी में तो स्टेटमेंट आपको पूरी दिखाई देने ही लगी है। तो आपने बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 50,000, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बच्चे 10% के बारे में अगर बात कही हुई है, अब 100 का 10%, मतलब 10 रुपए तो मिल गए किसको, ए को मिल गई सैलरी, ये एक ही सैलरी होगी भाई, 10 रुपए क्या होगी, एक ही सैलरी होगी, 10 रुपए एक ही सैलरी होगी। फिर आपने क्या देखना है कि अगर आप देखेंगे बाकी बचे हुए थे 90 रुपए, 90 को 4-5 के अनुपात में बांटोगे तो 40-50 होगी। अब एक है 10 रुपए, ये 40, ये तो 50 रुपए, मतलब दोनों को बराबर बराबर रुपए मिले हैं। तो अगर 25,000 ए के हैं तो बी के भी 25,000, और टोटल मेरे भाई कितने हो गए, 50,000 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्लियर है ना भाई सभी को, यस और नो? क्या ये बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है, क्लियर है ना? आगे बच्चे बात समझ में, ठीक है? तो बच्चे आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। मॉर्निंग में जितना कोशिश हो सके बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। मॉर्निंग में अपने क्वांट क्लासेस ऐप पे बैच में आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी को पता है बैच से कैसे जुड़ना है। अगर लाइव क्लास बच्चे आप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा ऐप में, वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। मॉर्निंग में 7 बजे बच्चे रेडी रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से बच्चे क्लास रहेगी वो, ठीक है? अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बात बच्चे पूछनी है, आप टेलीग्राम पे बच्चे हमसे मैसेज कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन नहीं किया तो बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मैथ्स बाय रिंकू सर नाम से बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो चैनल से बच्चे जरूर जुड़िएगा और अपनी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।